स्किल एम्प्लॉयबिलिटी बाय टेकिंग अ प्रोजेक्ट वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, वो भी एक हमारे सामने पॉसिबल हो करेगा। कैरी ऑन एंड द ट्रांसफर देयर क्रेडिट्स, वो भी एक पॉसिबल है, जिससे मैंने आपको बताया कि उसने वहाँ पर कुछ डिग्री डिप्लोमा अर्न किया है और उसके क्रेडिट्स उसको मिले हैं, मान लो 2 क्रेडिट 3 क्रेडिट, तो वो क्रेडिट हमारे साथ में ऐड हो सकेंगे। देन मेक बेस्ट यूज ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ अवेलेबल फैकल्टी, जहाँ पर भी अच्छी फैकल्टी अवेलेबल है हम उसको उसके एक्सपर्टाइज को यूज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेसिक फीचर्स हैं इस क्रेडिट सिस्टम के। इफ आई सी दैट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में मल्टीपल चॉइसेस ऑफ प्रोग्राम एंड कोर्सेज, ये एक बेसिक एस्पेक्ट है कि हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस रहेंगी कि हम जो चाहें वो पढ़ सकें। दूसरा, क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टीचर लर्नर एंगेजमेंट, तो उसको कितना टीचर के साथ में एंगेज रहना है, खुद को सेल्फ स्टडी कितने आवर्स करना है, ये सब इसमें वेल डिफाइंड है। ये ग्रेजुअली आपको मालूम पड़ेगा जिस सेमेस्टर की हम बात करें तो। अब जब मैं असेसमेंट की तरफ जाती हूँ तो असेसमेंट भी वन ऑफ द फीचर है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, एलिमेंट है इसमें कि इसमें हमारे पास में कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम होगा, जिसमें कि हमारे पास में अटेंडेंस को भी वेटेज दिया जाएगा, जो सबसे बड़ा क्राइसिस है आज की तारीख में कि इफ एनीबडी कम्स टू आवर कॉलेज द प्रिंसिपल हैज टू डू अ मैराथन टू कॉल द स्टूडेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब यदि हम इसको चॉइस बेस्ड अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस को वेटेज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो मिड टर्म टेस्ट होते हैं प्लस जो असाइनमेंट्स हम देते हैं उन सब को हम ड्यू वेटेज दे पाएंगे। दूसरा, क्रेडिट की जो मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ कि गिव ड्यू वेटेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर वीक, कि हमने कितने इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर वीक किए हैं उसको भी हम बराबर वेटेज दे पाएंगे। दूसरा, ग्रेडिंग की यदि हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ लेटर ग्रेड्स, कि जो बच्चे ने मार्क्स सिक्योर किए हैं उनको हम ग्रेडिंग में कन्वर्ट कर दें। और इस ग्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा वो है जो मैं आपके साथ में बाद में डिस्कस करूंगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की टर्म्स ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्योंकि जब भी हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ टर्म्स हमेशा आते हैं कि प्रोग्राम, कोर्स क्या है, मॉड्यूल और यूनिट क्या है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट पॉइंट यानी क्या, क्रेडिट बैंक एंड क्रेडिट ट्रांसफर। ये जो कुछ टर्म्स हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन टर्म्स को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम समझ में आएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड प्रोग्राम मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कोर्स that are linked together in an academically meaningful way and generally deals with the award of certificate or diploma in a degree depending on the level of knowledge attained। सिंपल सी बात है, जो अभी हम BA, B.Ed, BSc, BCom बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, अभी हम क्या बोलते हैं इसको, we call it degree। Now in a choice based credit system what we will call it, we call it as a program, BA program, BSc program, B.Ed program। जैसे ये प्रोग्राम आया तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, डिग्री के अंदर टाइटनेस आ गई, प्रोग्राम आया तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। नाउ द टर्म कोर्स अंडर द क्रेडिट सिस्टम पहली बात है प्रोग्राम की, प्रोग्राम मतलब जो हमारी डिग्री, उस प्रोग्राम के अंदर क्या रहेंगे, कोर्सेज रहेंगे। सो द टर्म कोर्स अंडर द क्रेडिट सिस्टम कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ड सब्जेक्ट। अभी हम क्या बोलते हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट द B.Ed का डिग्री की मैं बात करूं तो B.Ed डिग्री में क्या है हमारे पास में 4 कंपल्सरी पेपर्स हैं, तो हम उन 4 कंपल्सरी पेपर्स को पेपर्स बोलने के बदले हम क्या बोलेंगे, अभी हम सब्जेक्ट बोलते हैं ना, यहाँ क्या बोलेंगे हम उसको हम बोलेंगे कोर्स, फिलोसॉफी का कोर्स, साइकोलॉजी का कोर्स, लाइक दैट। सो वी यूज दैट सिस्टम कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्ड सब्जेक्ट यूज करेंटली। अ कोर्स इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम इन द न्यू सिस्टम। पेपर विल बी रिफर्ड टू एज कोर्स, फॉर इंस्टेंस लाइक एजुकेशनल फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी included under the B.Ed program will now be called as course। कोर्स आया तो प्रोग्राम में ये कोर्स, वो कोर्स, तीसरा कोर्स, चौथा कोर्स, एनी कोर्स वी कैन चूज। सो दिस इज वन ऑफ द टर्म ऑफ कोर्स। नाउ ईच कोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक कोर्स कोड। जैसे ही हमने कोर्स बोला तो उस कोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोड देना पड़ेगा। एवरी कोर्स इज नॉट ऑफ इक्वल वेटेज। इसका मतलब क्या हुआ, अभी कंपल्सरीली फिलोसॉफी का पेपर है 100 नंबर देना ही है, साइकोलॉजी है तो 100 नंबर देना ही है, मैथड है तो 50 नंबर देना है, ऐसा जरूरी नहीं होगा। जैसे ही हमने कोर्स बोला तो कोर्स के अंदर उसका वेटेज भी डिफरेंट हो सकता है। सो व्हाइल डिजाइनिंग सिलेबस ईच कोर्स शुड हैव डिफाइंड वेटेज व्हिच इज कॉल्ड क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जितना उस कोर्स को वेटेज दिया है उसी वेटेज को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। नाउ इन
each course in addition to having a curriculum will have clear cut learning objective, कि हर कोर्स का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लर्निंग आउटकम क्या है. इन ए सिंपल बीएड टर्म व्हाट वी से, इनपुट एंड आउटपुट, है ना, एंटरिंग बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर. तो हर कोर्स का डिफाइंड एंटरिंग बिहेवियर होगा और डिफाइंड टर्मिनल बिहेवियर भी होगा. देन अ कोर्स में बी डिजाइन टू कंप्राइज लेक्चर्स. कोर्स जो हम डिजाइन करेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए? लेक्चर होना चाहिए, ट्यूटोरियल होना चाहिए, लेबोरेटरी वर्क होना चाहिए, फील्ड वर्क होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए, वाइवा वाइज एग्जामिनेशन एक्सेट्रा भी होना चाहिए. ये सब मिलकर के क्या बनेगा? कोर्स का कोर्स बनेगा. उस कोर्स के क्लियर कट डिफाइंड लर्निंग आउटकम एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. नाउ उसके बाद आता है मॉड्यूल या यूनिट. सो अ कोर्स which is generally an independent entity having its own separate identity is also offered or referred to as module. हम उसको कोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोर्स में क्या है, हर कोर्स की अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रहेगी, उसके अपना इंडिपेंडेंट यूनिट्स रहेंगे, हर यूनिट्स का वेटेज भी डिफाइन रहेगा. ये सारी चीजें इसमें होती है. अ मॉड्यूल में बी स्टडीड इन कंजंक्शन विथ अदर लर्निंग मॉड्यूल और स्टडीड इंडिपेंडेंटली. इसका मतलब बहुत सिंपल है. यदि मैंने एजुकेशनल फिलोसॉफी का कोई एक मॉड्यूल या कोर्स डिजाइन किया है, दूसरा उस मॉड्यूल के साथ में मुझे चाहिए कि मैं कोई वोकेशनल एजुकेशन का मॉड्यूल भी उसमें इंक्लूड करूं, तो या ये कहूं कि कोई बीए पढ़ने वाला बच्चा है और उसको एजुकेशनल फिलोसॉफी भी पढ़ना है, तो व्हाट वी कैन से दैट वो बीए करते करते हमारा एजुकेशनल फिलोसॉफी कर लेगा, उसको 3 क्रेडिट उस कोर्स के मिल जाएंगे, उसके बीए प्रोग्राम में वो एड ऑन हो जाएंगे कि जितने क्रेडिट का, मान लो 120 क्रेडिट का बीए प्रोग्राम है तो उसको क्रेडिट कितने मिल गए? 123 क्रेडिट मिल गए. सो इस तरीके से कोर्सेज को आगे हम बढ़ाएंगे. सो अ टॉपिक विद इन अ कोर्स इज ट्रीटेड एज अ यूनिट. हर कोर्स के अंदर क्या होगी? अभी हमारे एक सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स होती हैं? 10 यूनिट्स होती हैं. यदि हम उसको सेमेस्टर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएंगी. और हर जो यूनिट्स हैं वो डिफाइंड 5 यूनिट हमारे सामने आ गई. वो यूनिट किसका पार्ट रहेंगी? दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कोर्स और मॉड्यूल. ये एक बेसिक एस्पेक्ट है इसमें. सो हर टॉपिक को हम क्या कहेंगे? अब यहाँ पर हम टॉपिक नहीं कहेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिट करेंगे. और यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स. हर यूनिट को हम डिवाइड करेंगे सब यूनिट. बहुत सिंपल सा रीजन है कि हम इतने ज्यादा इसमें स्पेसिफिक क्यों जा रहे हैं. बहुत स्पष्ट है उसको. जितना हम स्पेसिफिक जाएंगे उतने हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे सामने यूनिट का कॉन्सेप्ट आता है, हर यूनिट के अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमको डिसाइड करने का मौका मिलेगा. यदि सब यूनिट हुए तो सब यूनिट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर पाएंगे. इसके अलावा हम इवेल्युएशन भी उसको उस तरीके से इवेल्युएट भी कर पाएंगे. इसीलिए सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. नाउ क्रेडिट की यदि मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोर्स को या हर मॉड्यूल को एक डेफिनेट क्रेडिट दिया जाएगा. तो वो क्रेडिट कैसे दिया जाता है? क्रेडिट डिफाइंस द क्वांटम ऑफ कंटेंट सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कोर्स. इट मे बी अ यूनिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ कोर्स एंड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड पर वीक. मतलब यदि हमने कोई क्रेडिट दिया है तो उसमें क्लियर कट होगा कि वो क्रेडिट के लिए हमको कितने आवर्स का इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी. दूसरा, इन ईच कोर्स क्रेडिट will be assigned on the basis of number of hours required per week for lecture, tutorial, lab work, field work to complete the course in a single semester. इसका मतलब क्या हुआ? एक क्रेडिट मतलब 1 आवर का डायरेक्ट टीचिंग पर वीक. यदि हमने उसके अलावा डायरेक्ट टीचिंग के अलावा देर में भी कि वो 1-2 घंटे का लैब वर्क हो या फिर उसमें 2 घंटे का फील्ड वर्क हो या प्रोजेक्ट वर्क हो, हर हफ्ते. कितने हफ्ते का सेमेस्टर होगा? 15 to 16 वीक. तो एक क्रेडिट का मतलब कितने घंटे की पढ़ाई? 1 आवर पर वीक. इसका मतलब 15 से 16 घंटे. ऑफ कोर्स. सो 1 क्रेडिट कोर्स रिक्वायर 1 आवर per week during a 15-week semester, and according to a 3 credit or 4 credit course required 3 to 4 hour per week during a 15-day semester. 15 week semester sorry. तो 15 वीक का सेमेस्टर है और 3 क्रेडिट का कोर्स है. इसका मतलब क्या हुआ? कितने आवर्स?
45 आवर्स का, मे बी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फील्ड वर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मूड्स, ये सब हो सकते हैं। नाउ a course which has 3 to 4 hours per week per semester with will weightage of 3 to 4 credit is considered as a full course। यदि हम 3 या 4 क्रेडिट का कोई कोर्स बनाते हैं तो उसको कैसा माना जाएगा? वो फुल कोर्स कहलाएगा। यदि हम 2 क्रेडिट का कोर्स बना रहे हैं इसका मतलब वो हाफ कोर्स रहेगा। सो पेपर विथ 2 क्रेडिट्स इज लाइक अ हाफ पेपर। जैसे हमारी मैथड की होती है ना 50% का जो हम देते हैं ना 50 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स में उसमें कितनी यूनिट्स देते हैं? 4-5 यूनिट्स है ना, 5 यूनिट्स हैं। तो अभी यदि हम उसको सेमेस्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 या 2.5, 3 यूनिट इस तरीके का। तो हम उसको 2 क्रेडिट देंगे तो ऑफ कोर्स वी हैव टू इंक्लूड 2 यूनिट्स ओनली। सो लाइक दैट वी कैन गो फॉर दैट। और ये जरूरी भी नहीं, ये हम इसको आप लेटर स्टेज में हम इसको डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ में जब सर लोग सिलेबस प्रेजेंट करेंगे। सो आई विल बी कंपनी विद देम कि हम उसको किस तरीके से चॉइस बेस में कन्वर्ट करें। बिकॉज फ्रेंड्स, यू आर द रियल वर्कर फॉर दिस सिलेबस। ये सिलेबस हमारा अपना होगा जिसे हमको अपने आप से बनाना होगा। कारण ये है कि एक बार यदि सिलेबस हमारी चॉइस का बन गया, हमको पता होगा कि सिलेबस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो वी आर द बेस्ट जज कि हम इसके आउटकम को कैसे लाएं, कैसे इसकी क्वालिटी को इन्हांस करें। सो दैट्स व्हाई सर ऑलरेडी टोल्ड यू कि डॉक्टर बुसारी हैज गिवन अस कि हम एक वर्किंग ग्रुप भी बनाएंगे, वो उस चीज़ को हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको समझना बहुत जरूरी है कि प्लीज कोऑपरेट विथ मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर इज अ डेस्परेट नीड टू रिफॉर्म द syllabus. There is a desperate need to improve the quality and standard of our B.Ed program or M.Ed program. There is a desperate need to improve the quality of teacher training program. So इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं। So a course of 3 credit may be so designed that there will be 2 credits for theory and 1 credit for lab work. मतलब हम देखिए कॉम्बिनेशन हो सकता है। 1 credit means maybe a theory, maybe a lab work, maybe a field work. तो यदि हमने 3 क्रेडिट लगे तो हम कर सकते हैं कि 2 वर्क थ्योरी को रख दें, एक को प्रैक्टिकल दे दें। यदि 3 क्रेडिट रखें तो हो सकता है एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, एक फील्ड वर्क। इस तरीके से हमारे पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अ कोर्स ऑफ 4 क्रेडिट may be so designed that there will be a 3 credit for theory and 1 credit for lab work or field work or project work. So typically a course will comprised of 4 units. एक कोर्स में जनरली ऐसा माना जाता है कि कम से कम उसमें 4 यूनिट्स होना जरूरी है एक सेमेस्टर के हिसाब से। ना यदि मैं क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करूं, क्रेडिट फ्रेमवर्क मतलब किस तरीके से हम कोर्सेज को डिजाइन करेंगे, क्योंकि पहले ही हमारा क्या वर्ड है? चॉइस। चॉइस होगी तो चॉइस है, इसका मतलब डिफरेंट ऑप्शंस शुड बी देयर। डिफरेंट, अब ऐसा तो नहीं कि पूरे के पूरे ऑप्शंस में ही दे दिया जाए। पूरे ऑप्शंस दे देंगे तो क्या होगा? तो फिर हमारे पास में कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इस चीज को सिक्योर किया है इस सिस्टम में। उसमें कुछ कोर्सेज को कंपलसरी कोर्स में रखा है। जैसे अभी हमारे एग्जिस्टिंग है ना, हमारे पास ये कंपलसरी कोर्सेज है, उसके बाद इलेक्टिव्स हैं, मेथड्स हैं, तो और उसके अलावा एक और चीज उन्होंने डाली है फाउंडेशन कोर्स। तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि हमारे पास में 3 तरीके के कोर्सेज डिजाइन करना होंगे। पहला होगा कोर कंपलसरी कोर्स। कंपलसरी कोर्स का 3 क्रेडिट, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3। लाइक अभी हमारे पास कंपलसरी कितना है बीएड में? 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4। ये कौन से होंगे? ये कंपलसरी पेपर्स जो है, दैट इज कोर कोर्स। इंपॉर्टेंटली, कंपलसरीली एवरी चाइल्ड हैज टू ऑप्ट दैट। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद आता है कोर इलेक्टिव। कोर इलेक्टिव मतलब अलाइड कोर्स। अलाइड कोर्स अभी अपने पास कौन सा है? मैथड। मैथड क्या है? अलाइड है। अलाइड कैसे है? फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स मेथड लेगा, साइंस वाला है तो साइंस लेगा, सोशल साइंस वाला है तो सोशल साइंस होगा। लेकिन उसको कंपलसरीली लेना है। 2 मेथड कंपलसरी है, तो वही इसमें भी हो जाएगा। दैट वी कॉल कोर इलेक्टिव। दैट इज कंपलसरी। इट इज ऑल्सो कंपलसरी बट इलेक्टिव। इलेक्टिव इन द टर्म within the framework, within the limit, there is a choice कि whether he will take maths, whether he will take social science, whether he will take, और वो choice क्या है? Compulsory. That choice is
कंपलसरी, मतलब डेफिनेट कोर्सेज में से ही उसको सिलेक्ट करना है। और फिर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारे प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से। अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने शब्द डाला है कोर, कोर मतलब बेसिक, तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिसने सोशल साइंस पढ़ा है वो बोलेगा मैं तो फिजिक्स का मेथड लूंगा। नो, ही हैज टू गो फॉर द सोशल साइंस सब्जेक्ट ओनली, बस उसमें हम इंटरनल चॉइसेस देंगे। ये एक रेस्ट्रिक्शन सबसे बढ़िया है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इजीली इस सिस्टम पे अडॉप्ट हो सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ में। सेकंड आता है इलेक्टिव कोर्सेज। इलेक्टिव कोर्सेज हमारे पास में जेनरिक इलेक्टिव है और डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव है। दो टर्म है इलेक्टिव में। इलेक्टिव में हमारे पास क्या होगा, एक तो जेनरिक इलेक्टिव है। जेनरिक इलेक्टिव है, इसका मतलब कंपल्सरीली ही हैज टू चूज दैट इलेक्टिव। अभी हमारे पास इलेक्टिव क्या क्या है, 5 इलेक्टिव, 5 या 6-7 इलेक्टिव्स हैं हमारे पास में, है ना, 6-7 इलेक्टिव हैं। लेकिन वो इलेक्टिव्स उसको रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी कि उस इलेक्टिव में से वो कोई भी चूज करे। लेकिन वो इलेक्टिव भी दो तरीके के हो सकते हैं। पहला हो सकता है जेनरिक इलेक्टिव, जो कि लिमिटेड इलेक्टिव रहेंगे, उसमें से उसको चूज करना है। दूसरा होगा डिसिप्लिन सेंट्रिक। डिसिप्लिन सेंट्रिक मतलब वो दूसरे डिपार्टमेंट से जाकर के उस इलेक्टिव कोर्स को कर पाएगा। I'll discuss this in detail because I am product of choice-based credit system only. During my B.Ed and M.Ed program, we have that system of choice-based credit system. दो हम उसको चॉइस बेस्ड, हम तो एज ए स्टूडेंट मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि हम इतने सारे इलेक्टिव हैं, हम इसमें से क्या चूज करें, क्यों चूज करें। लेकिन आज जब मैं उस सिलेबस को कंपेयर करती हूँ अपनी पढ़ाई के साथ में, तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम एक्चुअली दैट सिस्टम वाज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। And you may be knowing that I discussed with my old teachers and they said कि yes, when you were studying that time, we have adopted that American system of education because I studied in an autonomous institution. तो उस समय हमने ये choice based credit system के साथ में पढ़ाई की थी और उसी के साथ वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी जब हम सब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद आता है कंपलसरी फाउंडेशन। फाउंडेशन अभी सभी कई यूनिवर्सिटीज में फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं। फाउंडेशन कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन या एडल्ट एजुकेशन, इस तरीके के कोर्स जो कि हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। बिकॉज व्हाट इज द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, क्या पर्पस है, हर बच्चा प्रेजेंट सिनेरियो को समझ सके, अपना सही डिसीजन ले सके और इंडियन कंट्री या हमारी कंट्री में क्या चल रहा है उस कंट्री के सिचुएशन को समझ सके। क्योंकि ये हमारी कोर वैल्यूज के साथ में मैच करता है कि यदि आप ग्रेजुएट हो तो हमको देश की इकोनॉमिक समझना जरूरी है, देश के एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, देश की सोशल सिस्टम को समझना जरूरी है। तो ये फाउंडेशन कोर्स समझना बहुत जरूरी है। सो इसी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में उन्होंने फाउंडेशन कोर्सेज भी डाले हैं और फाउंडेशन कोर्सेज दो तरीके के होते हैं, कंपलसरी फाउंडेशन और इलेक्टिव फाउंडेशन। सो लेट अस हैव अ वन रिकॉल ऑफ दिस कि कोर कोर्सेज को हमने कुछ क्रेडिट्स असाइन किए हुए हैं। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं कि हम 12 क्रेडिट किसको देंगे, कोर कोर्स को देंगे, देन इलेक्टिव कोर्सेज को 4 क्रेडिट पर सेमेस्टर एंड फाउंडेशन कोर्स को भी 4 क्रेडिट पर सेमेस्टर दिए जाते हैं। तो हर सेमेस्टर में कितने हो गए, 12 और 8 20, तो 20 क्रेडिट का एक सेमेस्टर हो जाता है, जिसमें मेजर किसको जा रहा है, 12 क्रेडिट कंपलसरी को जा रहा है, 4 क्रेडिट इलेक्टिव को जा रहा है। इलेक्टिव दोनों तरीके के हो सकते हैं, जेनरिक इलेक्टिव एंड चॉइस बेस्ड, डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव भी हो सकता है। और फाउंडेशन कंपलसरी फाउंडेशन है जिसको 4 क्रेडिट है, जिसमें 2 क्रेडिट कंपलसरी फाउंडेशन है और 2 क्रेडिट इलेक्टिव फाउंडेशन को भी दिया गया है। नाउ इसके बाद जो टर्म आता है वो है क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट और क्रेडिट पॉइंट में डिफरेंस है। क्रेडिट इज डिजाइन्ड इन द सिलेबस और क्रेडिट पॉइंट इज अर्न बाय द स्टूडेंट। मतलब हमने क्रेडिट क्या किया, हमने डिजाइन किया, एक क्रेडिट रखा और उस क्रेडिट पर उसने कितना काम किया उसके आधार पर हम उसका इवेल्युएशन करते हैं। सो क्रेडिट पॉइंट रेफर्स टू वर्कलोड ऑफ ए लर्नर। इट इज एन इंडेक्स ऑफ द नंबर ऑफ लर्निंग आवर्स गिवन फॉर लर्निंग of a credit segment. These learning hours broadly classify into hours spent on attending lectures, tutorials, laboratory work, seminar, and notional hours spent on reading, reflecting, discussing, attending counseling sessions, watching specially prepared videos, writing assignments, preparing for examination, etc. बहुत सिंपल टर्म में यदि मैं बात करूं
तो हमने जो अपना कोर्स का डिज़ाइन किया है, जो हमारे मॉड्यूल डिज़ाइन हो रहे हैं, उसमें हम बच्चे के लिए क्लासरूम ट्रांजेक्शन पीरियड दे रहे हैं, ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी अवर्स भी डिज़ाइन करना होंगे। तो ये जो क्रेडिट अर्न करेगा वो किसके आधार पर करेगा? उसने एक्चुअल में कितनी क्लासेस अटेंड करी, उसने खुद की सेल्फ स्टडी कितनी करी, खुद के अपने प्रिपेयर मॉड्यूल्स को किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके के असाइनमेंट्स सबमिट करें, ये सब मिला करके हमारे पास में एक क्रेडिट पॉइंट का फॉर्मेट तैयार होता है। सो 1 क्रेडिट पॉइंट correspond to 30 to 40 learning hours. A single course may be assigned between 2 to 8 credit points, taking into account as to how many hours it would be take for a learner to complete a single course successfully. So the learner is said to have earned the credit on successful completion of the course, including the evaluation. इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट पॉइंट बहुत सिंपल टर्म में अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक लर्नर को कितना वर्कलोड है और एक्चुअल उसने कितना उसको फुलफिल किया है ना। अब एक दूसरा टर्म इसमें आता है क्रेडिट बैंक या क्रेडिट ट्रांसफर। 1 क्रेडिट बैंक इज सिंपल टर्म रेफर टू स्टोर्ड एंड डायनामिकली अपडेटेड इंफॉर्मेशन। क्रेडिट बैंक का सिंपल सा मतलब है, बैंक यानी क्या? जमा। तो जितने उसने क्रेडिट अर्न किए उतने उसके खाते में जमा हो